हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि है परसेंटेज। ठीक है, चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था। 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो है मेंसुरेशन। अच्छे से हमने कवर किया था, 3-4 पार्ट से कवर किया था और हर एक 2D के अलग से एमसीक्यूज थे, 3D के अलग से एमसीक्यूज थे, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी परसेंटेज स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 1 मैंने करा दिया था, उसमें कुछ मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया था परसेंटेज होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है ये बताया था। उसके बाद परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करनी हो या फिर वाइस वर्सा, या फिर मतलब इसका मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो क्या करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस या परसेंटेज ऑफ, ऐसे क्वेश्चन पूछे हों तो किस तरह से उसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो कल जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था उस पर मैं एक क्वेश्चन अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको रिकैप हो जाए, रिवाइज हो जाए थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर का आपको रिवाइज करा के चलाता हूँ ताकि आपको पिछला भूल ना गया हो। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ बी। तो मतलब मेरे पास ए है और मेरे पास बी है। ठीक है, ए भी है और मेरे पास बी भी है। अब वो बोल रहे हैं ए की इनकम 40% बी से कम है, तो मैंने मान ली बी की इनकम कितनी है 100। अब ए की 40% कम है तो इसका मतलब बी ए की कितनी होगी 60 होगी सर। अब क्या पूछा है, हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। मैंने कल बताया था आपको, चाहे परसेंटेज मोर पूछा हो चाहे परसेंटेज लेस पूछा हो, हमको देखना ही नहीं है। हमको क्या करना है, ऊपर हमको हमेशा क्या लेना होता है, डिफरेंस इन दोनों का। तो डिफरेंस कितना आएगा 40। अब अगर मोर पूछा है ऊपर तो नीचे आएगा लेस वाला। तो लेस क्या है दोनों में से 60 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये यहाँ से गया 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, तो कितना आ गया 2/3 इंटू 100। और कल मैंने आपको बताया था परसेंटेज में, कल मैंने क्या बताया था कि अगर 1/3 जो है वो 33.33% है तो 2/3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 33.33%, जिसका मतलब 66.66% जो है वो हो जाएगा। बी की इनकम इतने परसेंट जो है वो ज़्यादा होगी किससे, ए से। ठीक है, अब ये तो आ गया एक तरीका। अब थोड़ा सा मैं यहाँ यहीं से हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूँ मैं कि इसको करने का और क्या तरीका हो सकता है। चलो पहले ये देख लेते हैं, इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, पहले ये देख लेते हैं उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब पूछा है बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो 3 टाइप्स के मैंने आपको बताए थे, एक परसेंटेज मोर, एक परसेंटेज लेस, एक सिर्फ परसेंटेज ऑफ। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ वाला। तो इसमें मैंने क्या बोला था, जिसके साथ भी इज लगा होगा वो कहाँ आएगा, ऊपर, दूसरा वाला कहाँ आएगा, नीचे। तो बी कितना है मेरे पास 100 है, ए कितना है मेरे पास 60 है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। यहाँ से ये कटा, अब ये कितना आ गया 1000/6। अब ये करके जितना भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा इतने परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब ए इज़ किसके साथ लगा है, ए के साथ, तो ए ऊपर आएगा बी नीचे आएगा। ए कितना है मेरा 60, बी कितना है मेरे पास 100, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए तो कितना आ गया 60%। तो इस तरीके से मेरे इक्वेशन जो है वो निकल सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे आपको बताया इसी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना, क्योंकि जो मैं कंसेप्ट अभी बताने वाला हूँ आगे सारे परसेंटेज चैप्टर में वो कंसेप्ट यूज़ होगा, सारे रेशो चैप्टर में वो कंसेप्ट यूज़ होगा। तो इसीलिए ये वाला कंसेप्ट अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए इज़ 40% लेस देन बी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अगले पेज पे लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने ले लिया, ए इज़ 40% लेस देन बी। हाँ सर ठीक है। अब सर 40% तो पहले लिखो क्या होता है, ये मैंने लिखा 40%, मतलब इसको 40/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर इसको काटा तो क्या हो गया 2/5 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 से काटा 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 10 आ गया। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो ये 2/5 आया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले था क्या बी कितना है, ये आ गया बी कितना है 5। अब ए 40% लेस है, इसका मतलब ए जो है वो 2 लेस है बी से। तो अगर मैं बी ले रहा हूँ 5, इसका मतलब ए जो है वो 2 अगर कम है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सर क्या अगर मैं इससे करूँ तब भी मेरा आंसर उतना ही आएगा क्या, ठीक है एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा कितना आंसर आया था 2/3 आया था। अब यहाँ से देखो क्या 2/3 ही आएगा क्या। अब क्या पूछा था उसने, बी कितना ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो डिफरेंस कितना है 2, डिवाइडेड बाय परसेंटेज मोर पूछा था तो दोनों में से कम कौन सा है 3। तो क्या यहाँ पे भी 2/3 इंटू 100 यही आया 66.66। हाँ सर इससे भी ही आंसर आया। सर इसका मतलब ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, हमको तो कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ पता होना चाहिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने ये रिलेशन आ गया। सपोज मैं आपको बोलूं 10% मोर,
ठीक है, 10% मोर। तो 10% को मैं कैसे लिखूंगा, 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको पहले काटो पूरा, तो क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। इसका मतलब कि 10% मोर मतलब पहले था 10, अब उसमें 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मैं बोल रहा हूँ 20% लेस, क्या बोल रहा हूँ, 20% लेस। तो सर 20% होता किसके बराबर है, 20% मतलब 1/5। इसका मतलब पहले था 5, अब 1 क्या हो गया कम, तो कितना रह गया, 4। अगर सर इसी क्वेश्चन में आपने बोला होता 20% मोर, तो क्या करते सर आप, तो मैं क्या करता, पहले था 5, अब मोर बोला है तो मतलब 1 मैं बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 6। तो मेरा इस हिसाब से ये बन जाएगा। हाँ सर, अब हमें ये समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया, इस कंसेप्ट को बचा के रखो। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका यूज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको बचा के रखो। अभी हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगले कंसेप्ट पे सारे में यही यूज़ होने वाला है, तो ये बचा के रखना। ठीक है, चलो अगला कंसेप्ट क्या बोल रहा है। अगला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है, सपोज मैं हूँ, मेरे 100 नहीं, मेरे तो नहीं आते 100, सपोज आप लोग हो, आप लोगों के 100 मार्क्स आ गए। ठीक है, और मैंने क्या बोला किसी एग्जाम में, सपोज मैथ में ही आ गए, पढ़ने के बाद जब मैंने पढ़ा दिया आपको, पढ़ने के बाद आपके कितने मार्क्स आ गए, 100 मार्क्स आ गए। तो मैंने क्या बोला कि 100 मार्क्स को पहले तो इंक्रीज़ करो 50% से। क्या करो, 100 मार्क्स को 50% से इंक्रीज़ करो। तो 100 का 50% कितना होता है सर, 50। तो इसका मतलब 50 से इंक्रीज़ किया जब, तो कितने मार्क्स बन गए सर, 150 बन गए। हाँ सर, इतने तक ठीक है। अब मैंने क्या बोला, दोबारा से 150 को क्या करो, इंक्रीज़ करो 20% से। तो जब 150 को 20% से इंक्रीज़ किया, मतलब 20% किसका निकालना है, अब किसको इंक्रीज़ किया, कितने मार्क्स को, 150 को। तो यहाँ से 2 0 गए, 2 0 यहाँ से गए, इसका मतलब 30 मार्क्स जो है वो और इंक्रीज़ किए। जब 30 मार्क्स और इंक्रीज़ किए तो 150 से कहाँ से चले गए, 180 पे। तो सर अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, तो पहले कितने थे, 100, अब कितने बन गए सर, 80, 180। तो बताओ सर कितना चेंज हुआ। तो डिफरेंस कितना है, चेंज में हमेशा मैं ऊपर क्या लिखता हूँ, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, 80। पहले कितने थे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब सर 80% जो है वो चेंज हुआ। हाँ सर, ये तो पता चल गया 80%। लेकिन ये आपने समझाया क्यों, इसका समझाने का क्या मकसद क्या था, कुछ ना कुछ मकसद तो होगा आपका इसके पीछे। इसका मकसद ये था कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी सक्सेसिव परसेंटेज पूछो, मतलब एक के बाद एक, सक्सेसिव क्या होगा, एक के बाद एक, पहले एक परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, फिर दूसरा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, उसको करने का क्या तरीका है सर, मैं इसको लिख सकता हूँ +-x +-y +-xy डिवाइडेड बाय 100। सर ये क्या मतलब है, क्या बोला आपने। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली। पहला क्या है कि पहला कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो पहले 50 क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको +50% लिखूंगा। उसके बाद क्या बोला गया था कि कितना इंक्रीज हो रहा था, परसेंटेज रहने देता हूँ, लास्ट में परसेंटेज ही आता है तो इसको मैं सीधा 50 ही लिखता हूँ। ठीक है, दूसरा कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था सर, इंक्रीज हो रहा था, तो +20 इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। अब दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई करके 50 × 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये गया, ये 2 गए, कितना बचा, 50 और 20 कितना हो गया, 70, +5 × 2 10, तो कितना आ गया, 80 आ गया। सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये यहाँ से हमने 80 निकाला और ये तो एक फार्मूले से हमारा 80 आ गया। अगर सर ये यहाँ पे प्लस आ रहा है, अगर माइनस होता, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होता, तो डिक्रीज हो रहा होता तो क्या बोलता मैं, अगर मेरा सपोज एक इंक्रीज हो रहा होता, 50% इंक्रीज हो रहा है पहले, फिर 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, +50 -20, तो इस तरह से आएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो अब मैं 50 में से 20 निकाले तो कितना आ गया, 30। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -1000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये करूंगा तो 30 - 10, तो कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 20 आ जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल कितना चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ। तो ये समझ आ गया, अगर तो इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव आएगा। और ये यूज़ कहाँ पे होता है, सक्सेसिव परसेंटेज ऑलवेज यूज़ होता है जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हो, दो मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज़ हो। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, दो मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज़। दो मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज़ का मतलब जैसे सर एरिया है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो जब भी लेंथ चेंज हो रही हो, विड्थ चेंज हो रही हो, तो क्या मैं एरिया को वहाँ पे ये मेथड निकाल के सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ। सर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो क्या मैं वहाँ यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। सर एरिया ऑफ
सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सर पाई तो कांस्टेंट होता है, लेकिन हुआ तो क्या, ये आर इंटू आर ही हुआ, दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन ही हुआ, वहाँ यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। सर क्या वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्या मैं सर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, पहले लेंथ और विड्थ को फार्मूले से निकालो, फिर इनका जो भी आएगा उसको दोबारा से किससे कर दो, हाइट के साथ सक्सेसिव परसेंटेज कर दो, ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप तीन क्वांटिटीज़ का नहीं निकाल सकते। हाँ सर समझ आ गया हमें अच्छे से। अब हमें एक काम करो, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन बता दो कोई एक आधा, तो हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ और विड्थ, तो लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है सर 10%, तो इसका मतलब लेंथ 10% इंक्रीज हो रहा है, विड्थ कितना हो रहा है 20%। तो क्या पूछा उसने, परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा। अब सबसे पहले तो मैं चलता हूँ किस मेथड से, क्योंकि मेरा समझाना आपको काम है, जब तक मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि ये मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं, पुराने वाले को हमने डिस्कार्ड क्यों किया, तो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो आपको जड़ से आपका डाउट जो है वो जड़ से ख़त्म करना मेरा काम है। तो सबसे पहले अगर मैं मानूँ, सपोज़ मैं मानूँ कि लेंथ जो थी पहले कितनी थी 100, अब लेंथ क्या होगी 10% बढ़ गई, इसका मतलब अब लेंथ कितनी होगी 10% ऑफ 100 कितना होता है 10 ही होता है, इसका मतलब अब 10 बढ़ गई, तो अब कितनी होगी 110 हो गई। हाँ सर ये समझ आ गया। विड्थ पहले कितनी थी सर, मान लेता हूँ 100 थी, अब विड्थ कितनी होगी 20% बढ़ गई, तो 20% किसकी, जो पुरानी थी, पुरानी कितनी थी 100, इसका मतलब 20 बढ़ गई, अब विड्थ कितनी होगी सर, अब 120 हो गई। इतना समझ आया, हाँ सर इतना समझ आ गया। अब सर आगे क्या करना है, इसका मतलब पहले लेंथ कितनी थी 100, पहले विड्थ कितनी थी 100, इसका मतलब पहले एरिया किसके बराबर हो जाता, इसको मैं लिख सकता हूँ A1, पहले का एरिया L1 इंटू B1, मतलब ये हो गया 100 इंटू 100, ये कितना आ गया 10,000। हाँ सर ठीक है। सर उसके बाद जब इंक्रीज़ हुआ तो लेंथ 110 हो गई, विड्थ कितनी होगी 120, तो सर अब एरिया कितना हो गया, अब मैं यहाँ से अगर एरिया निकालूँ तो अब एरिया कितना हो गया L2 इंटू B2, तो सर ये हो गया 110 इंटू 120, 11 इंटू 12 होता है सर 132, तो 132 और 2 0 आ गया। इसका मतलब सर पहले एरिया कितना था मेरा 10,000, अब एरिया कितना हो गया 13,200, तो सर कितना चेंज आया सर 3200 का डिफरेंस आया, और डिवाइडेड बाय छोटी क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है इंक्रीज, तो इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, ऊपर क्या आएगा डिफरेंस, नीचे क्या है परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो नीचे कौन सी क्वांटिटी आएगी डिक्रीज वाली, छोटी वाली क्वांटिटी, तो नीचे छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर मैंने 2 0 से 2 0 काट लिए, इसके 2 0 से इसके 2 0 काट लिए, तो सर मेरा 32% जो है वो मेरा इंक्रीज हुआ एरिया। ये हुआ सर मेरा ट्रेडिशनल मेथड। हाँ ठीक है मैंने मान लिया। अब सर आपने जो बताया था सक्सेसिव वाला, क्योंकि एरिया किसके बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो आपने जो सक्सेसिव वाला बताया था क्या मैं वो लगा के निकाल सकता हूँ, बिल्कुल ट्राई करते हैं देखते हैं। तो जब मैंने सक्सेसिव लगाया, लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही थी 10%, तो 10% आ गया प्लस, विड्थ कितनी इंक्रीज हो रही थी 20%, तो प्लस 20 आ गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 2 से 2 0 गए, यहाँ से कितना आ गया 10 और 20 30, 30 और 2 इंटू 1 2, तो 30 प्लस 2 इक्वल्स टू 32%। सर ये इतना बड़ा था और ये तो चुटकियों में निकल गया। सर इसी वजह से मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाता, कहाँ पे एग्जाम में। मुझे लगता है कि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मुझे आता भी होता है, लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है ये समझ आ गया, ये भी आ गया सर। अब देखो ध्यान से, अब इसको करने का और एक तरीका देखो। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 10% का मतलब क्या होता है, ये थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ, ये सेकंड मेथड आ गया, ये आपका फर्स्ट मेथड था, अब आपका मेथड नंबर 3 आ रहा है। तो लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही थी 10%, विड्थ कितनी इंक्रीज हो रही थी 20%। तो 10% का क्या मतलब था, मैंने आपको क्या बोला 10% मतलब 1/10, पहले अगर 10 थी 10% इंक्रीज हो रही है, तो अब कितनी होगी 11, इसका मतलब लेंथ 1 ये थी, अब कितनी होगी लेंथ 2 11 हो गई। ठीक है सर। 20% कितना होता है 1/5, इसका मतलब पहले विड्थ कितनी थी 5, अब सर इंक्रीज होगी 20%, तो 1 से इंक्रीज होगी, अब इतनी होगी। सर इसका मतलब पहले एरिया कितना था 10 इंटू 50 5 50, अब एरिया कितना है 11 इंटू 6 66, तो कितना चेंज हुआ सर 16 चेंज हुआ। आगे लिखता हूँ कितना चेंज हुआ
यहाँ लिखता हूँ 16 चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय पहले कितना था 50 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 2 से गया, अब भी कितना आ गया 32%। हाँ सर, ये रेशो वाला मेथड भी जो आपने बताया ये भी बहुत कारीगर साबित हो रहा है। ये हर एक क्वेश्चन में लगेगा, चाहे आप परसेंटेज में जाओ, चाहे आप रेशो में जाओ, चाहे आप एवरेज में जाओ, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में जाओ, चाहे आप प्रॉफिट लॉस में जाओ, ये सारी के सारी जगह यूज़ होगा। सब मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ आगे, आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना, नहीं समझ आया फिर से वीडियो को रिपीट करके देखो। तो ये समझ आ गया। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मन करे, जो मज़ा आए वो कर लेना। ठीक है, चलें बढ़े आगे। हाँ सर चलो। अब सर वो क्वेश्चन तो बहुत आसान था। लेंथ जो थी वो 10% इंक्रीज़ हो रही थी, विड्थ जो थी वो 20% इंक्रीज़ हो रही थी। वो तो आसान सी परसेंटेज थी, तो आपने आराम से निकाल लिया। अब निकाल के बताओ अब कितनी परसेंटेज है, 37 1/2 परसेंटेज है। अब निकाल के बताओ सर, अब मानेंगे आपको। तो देखो ध्यान से देखना फिर से, लेंथ कितना है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है 37 1/2%। तो अब 37 1/2% नहीं पता, आप लोग फंस चुके हो। क्यों? क्योंकि आप स्किप करके सीधा यहाँ पे आ गए हो। आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा जब मैंने परसेंटेज कराया था। सर फिर से बता दो ना एक बार, मैं देख लूँगा बाद में जाके, अभी आप बता दो। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको डायरेक्ट परसेंटेज नहीं पता होती है तो इसको ब्रेक करना है ऐसी 2 परसेंटेज में जो आपको पता है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 25% प्लस 12.5%। हाँ सर 37.5 बन गया ना। अब 25% मुझे पता है किसके बराबर होता है 1/4, 12.5 मुझे पता है 1/8। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 3/8। सर कैसे किया, देखो नीचे कितना आ गया 8 × 4 32, ऊपर 8 + 4 तो कितना आ गया 12/32। तो जब सॉल्व करूंगा 4 × 3 4 × 8 तो कितना आ गया 3/8। इसका मतलब हुआ कि पहले लेंथ थी 8, अब क्या हो रही है इंक्रीज होके, कितनी इंक्रीज 3 इंक्रीज हो रही है। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी 8 3 11 हो गई। हाँ सर समझ गए। विड्थ क्या हो रही है डिक्रीज। ठीक है, विड्थ कितनी हो रही है डिक्रीज। 20% है, 20% मतलब 1/5। इसका मतलब अगर पहले 5 थी अब डिक्रीज 1 से हो गई तो कितनी बन गई 4। हाँ सर समझ गए। सर अब इसका मतलब पहले वाला एरिया कितना हो गया 8 × 5 40। सर दूसरा वाला एरिया कितना हो गया 11 × 4 44। सर परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना हो गया, डिफरेंस 44 - 40 डिवाइडेड बाय 40 × 100 कितना आ गया सर 4 डिवाइडेड बाय 40 × 100। 1/10, 10 से गया तो 10%। सर 10% चेंज आ गया। सर ये तो बहुत आसान था, आप तो बोल रहे थे बहुत मुश्किल है, आप तो बोल रहे थे फंस गया। ये आसान आपको क्यों लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये परसेंटेज आपके लिए आसान होगी 3/8। आपको ये पता चल गया कि पहले 8 था, अब 3 से क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो ये 11 बन गया, तब आपके लिए आसान होता। सर इसको सक्सेसिव से करके बताओ जो फार्मूला आपने बताया था। चलो क्या फार्मूला था वो, +-x +-y -+x × y डिवाइडेड बाय 100। सर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से, हम देखते हैं कि पहला क्या था इंक्रीज़ हो रहा था 37.5 से, तो सर मैं लिख लेता हूँ +37.5। दूसरा डिक्रीज़ हो रहा था 20 से, तो मैं लिख लेता हूँ -20। अब इनको क्या करूँगा सर मल्टीप्लाई करूँगा, तो +37.5 -20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा 17.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले तो मैं नहीं करूँगा, यहाँ से करूँगा 20 × 5, 5 से इसको करूँगा तो 5 × 7 35, 25 बता 5 × 5 तो माइनस का 7.5, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से भी 10 आ गया। सर ये तो आपने कुछ गड़बड़ की है, जब मैं कर रहा था तो मेरा इतना नहीं आ रहा था, आप पता क्या कर रहे थे मैं बताता हूँ। आप 37 1/2 को क्या लिख रहे थे 37 × 2 74 + 1 75/2, आप ये कर रहे थे 75/2 -20 फिर +75/2 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से कैलकुलेशन हो जा रही थी मुश्किल और आप जा रहे थे फंस। हाँ सर ये समझ आ गया। तो अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तब भी आपका इजी होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी थी, लेकिन ये वाला मेथड जो है ना ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है अगर जिसको ये समझ आ जाता है तो। अगर नहीं समझ आया है फिर से एक बार रिपीट में देखो, फिर भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट में बताना। आप कमेंट में नहीं बता रहे हो डाउट, अपने कमेंट में ना बताओ तो टेलीग्राम पे बताओ, कहीं पे भी बताओ, मैं कहीं पे भी आपको सॉल्व करके समझा के अलग से आपके लिए बना सकता हूँ वीडियो, समझा सकता हूँ आपको डाउट सिर्फ। ठीक है चलें आगे। हाँ सर चलो आगे। सर अगर एक्सपेंडिचर हमें निकालना हो, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन के बराबर होता है, कि कितना चीज़ का प्राइस है और कितनी चीज़ हमने कंज्यूम की। सपोज़ करो कि मैं बाज़ार में गया, इस समय एप्पल का ज़माना चल रहा है तो मैं बाज़ार में एप्पल लेने गया, मैंने प्राइस था उसका 50 रुपीज़ और मैंने 1 kg जो है वो कंज्यूम कर लिया या फिर ले लिया, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया सर 50 हो गया।
ठीक है। यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन होंगे, एक्सपेंडिचर निकालना होगा, तब भी हम सक्सेसिव का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दो क्वांटिटीज़ का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और मैंने आपको अभी क्या समझाया यहाँ पे कि सक्सेसिव जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, जब भी हमारा दो मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज़ हो, दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन जहाँ भी होगा वहाँ हम सक्सेसिव जो है वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंसेप्ट क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज या पॉपुलेशन डिक्रीज। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को भी, ये भी क्वेश्चन आता है एक ना एक। चलो, तो कंसेप्ट जो है वो ध्यान से समझना। तो क्या कंसेप्ट है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 3600। तो एक टाउन है कोई, इसकी पॉपुलेशन है 3600। इन फर्स्ट ईयर इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। सर ये क्या आसान सा क्वेश्चन है, इतना तो आपसे पढ़ के एक लेक्चर दे के सीख ही चुके हैं कि ये तो हम आराम से कर लेंगे। सर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, हाँ ठीक है करो। तो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितनी थी, पहले 3600 थी। सर अब वो पहले साल में 20% से इंक्रीज़ हो गई। तो 20% किसका, जितनी पॉपुलेशन थी, तो ये 20 से गया तो कितना आया, 720। इसका मतलब सर 720 से इंक्रीज़ हो गई, इसका मतलब 3600 प्लस 720 जब मैं करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 4320। हाँ सर ठीक है, समझ गए। अब मेरी पॉपुलेशन कितनी होगी, 4320। ये कब है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के ख़त्म होते हैं, क्योंकि उसने मुझे क्या बोला था, एक साल में पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ होने के बाद पहले साल के बाद में पॉपुलेशन कितनी बन गई, 4320। हाँ सर ठीक है, आगे। एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 25%। अब क्या बोल रहा है, अभी दोबारा ये वाली कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 25%। 25% मतलब 25% किसका, सर 25% अभी जो पॉपुलेशन है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की। ये एक सर यहाँ से एक कम करो, 25 इंटू 1, 25 इंटू 4, 4 से इसको काटोगे, 4 और 1 4, 1080 आ गया। तो सर इसका आ जाएगा 1080, इसमें ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है, तो जब मैं ऐड करूँगा तो आएगा 5400। ठीक है सर, समझ गया, समझ गए कि आपकी पॉपुलेशन कितनी आएगी, 5400। ये आई एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, अब पूछा क्या था कि परसेंटेज चेंज कितना होगा। क्या पूछा था, परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। परसेंटेज नहीं एक्चुअली, ये फाइंड द पॉपुलेशन है। यहाँ पे क्या होगा, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के एंड में आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 5400। सर ये क्या आसान सा क्वेश्चन था, आप तो बोल रहे थे कि कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। अब अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि इसी क्वेश्चन को आपको 30 सेकेंड के अंदर अंदर करना है, तो क्या करोगे। सर ये क्या मजाक कर रहे हो, 30 सेकंड के अंदर अंदर। सर आप तो फिर भी रट के आए हो, आप तो कर लोगे, हम कैसे करेंगे। 30 सेकंड तो हमें यहीं पे लग जाएंगे। मैं निकालूंगा 3600 प्लस 720, तो मैं ऐसे करूंगा 3600, फिर मैं ऐसे लिखूंगा 720, फिर मैं करूंगा 0 प्लस 0 0, फिर यहाँ से 2, फिर 6 और 6 12 और 1 3, ऐसे करके सर मैं यहीं से मैं लगा दूंगा 30 सेकंड। तो मेरा कहाँ से निकल पाएगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोला। अब देखो अब क्या होगा, जब भी मैं बोलूं कि किसी चीज़ को 20% इंक्रीज़ कर दिया, मतलब पहले वो कितना था 100, अब उसको 20% से इंक्रीज़ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने क्या किया, उसको 100 से कितना बन गया, वो 120 बन गया। अब 120 बन गया तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले 100 था, उसको मैं 120 बनाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ 120/100, तो तभी वो क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा। समझ आए क्या बोला। नहीं सर फिर से, अगर मेरी कोई चीज़ 30% इंक्रीज़ हो रही है और वो 100 थी, 30% इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 130/100। क्यों? क्योंकि 30% इंक्रीज़ होने के बाद वो कितनी बन जाएगी, 130 बन जाएगी। इसका मतलब सर जो भी चीज़ थी पहले मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 प्लस जितनी इंक्रीज़ हो रही है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 100 प्लस जितनी इंक्रीज़ हो रही है डिवाइडेड बाय 100। सर ये समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलो सर, क्या जल्दी जल्दी करा रहे हो। चलो छोड़ो, देखो अब मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज़ 45% इंक्रीज़ हो रही है तो सर कितना मल्टीप्लाई करूँगा मैं मल्टीप्लाई करूँगा 145 डिवाइडेड बाय 100। हाँ सर थोड़ा थोड़ा आने लगा है अभी। अगर कोई चीज़ 35% इंक्रीज़ कर रही है तो मैं क्या लिखूँगा सर, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 130/100 से। हाँ सर अभी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। अगर कोई चीज़ 10% से डिक्रीज़ कर रही है सर, इसका मतलब कि मैं क्या किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 90/100 से। अगर कोई चीज़ 50% डिक्रीज़ कर रही है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 50/100 से। हाँ सर अब मुझे जो है वो समझ आने लगा है। तो बताओ, अगर मैं किसी चीज़ को 25% से डिक्रीज़ करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा सर, मतलब 75 से करोगे सर, 75, क्योंकि 75 और 25 कितना, 100। तो 75 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे उस चीज़ को। इतना समझ आया। हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। जैसे
20% से इंक्रीज़ करना था तो मल्टीप्लाई 120/100 कर दिया, 30 से करना था तो मल्टीप्लाई 130 कर दिया, 45 से करना था तो 145, 10 से कम करना है तो 90/100, 10 कम कर दिया, 30 बढ़ाना है तो 30 बढ़ा दिया, 50 कम करना है तो 50 कम कर दिया, 25 कम करना है तो 25 कम कर दिया 100 में से। इंक्रीज़ करना है तो 100 में इंक्रीज़, डिक्रीज़ करना है तो 100 में से डिक्रीज़, उतने से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ सर समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन तो आराम से निकल गया। कैसे? यही क्वेश्चन तो आराम से निकल गया। कैसे? सर मेरी पॉपुलेशन कितनी थी? सर मेरी पॉपुलेशन थी 3600। तो सर पहले साल वो क्या हो रहा था? पहले साल वो कितना इंक्रीज़ हो रही थी? 20% से इंक्रीज़ हो रही थी। सर अभी आपने बताया अगर 20% से इंक्रीज़ हो रही हो तो उसको क्या लिखते हैं? 120/100। उसके बाद सर दोबारा क्या हो रहा था? 25% से इंक्रीज़ हो रही थी। अभी आपने बताया 25% से इंक्रीज़ हो रही हो तो 125/100 लिखते हैं। ये 2 0 से ये वाले 2 0 गए, यहाँ से गया 25 इंटू 5, 25 इंटू 4, यहाँ से 4 गया, 4 इंटू 9, यहाँ से गया 12 इंटू 5 60, 600 इंटू 9, 9 इंटू 5 5400। तो क्या सर जो 5400 हमारा यहाँ इतनी कैलकुलेशन के बाद आया था, क्या वो यहाँ पे एक ही लाइन में आ गया? हाँ सर एक ही लाइन में आ गया। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन सारे ही आसान होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने से कर दे रहा हूँ या मैं कुछ आपके लिए आसान बना दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े होते, बस यही प्रॉब्लम है। आप लोग स्किप करके आते हो वीडियोस, आप कंसेप्ट नहीं देखते। ये चीज़ें अब ये नहीं देखी होगी तो यहाँ पे कैसे डायरेक्ट पहुँच जाओगे? तो डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करो। मेरी वीडियोस हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट उन टीचर से लंबी हूँ जो आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा देंगे, आपको मज़ा भी आएगा, उनको भी मज़ा आएगा। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। मेरे को आपको जब तक मैं आपको डीप वो समझाऊंगा नहीं पूरी चीज़, मेरे को मज़ा नहीं आएगा, खुद ही मज़ा नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। अगर ये समझ आ गया है तो चलो ज़रा आगे बढ़ते हैं। सर ये तो अभी आपने कराया कि पॉपुलेशन, सर ये क्या कर दिया, सर यहाँ पे आपने फिर से क्या कर दिया, गंदी सी परसेंटेज दे दी, अब मैं यहाँ पे फंस जाऊँगा। सर कैसे फंसोगे? अब जब कंसेप्ट आपने समझा है तो नहीं फंस सकते। सर मैंने पहला लेक्चर देखा ही नहीं है, तो मैंने परसेंटेज कन्वर्जन और फ्रैक्शन वाला देखा ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है कितना होता है। नहीं देखा तो वो तो आपकी गलती है, वो मैं मानता हूँ। तो ये होता है 6 2/3% होता है कितना? 1/15। क्या होता है? 1/15। अब क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेज बाय इतने परसेंट एवरी ईयर। प्रेजेंट पॉपुलेशन है इतनी, 2 साल के बाद कितनी होगी? तो अभी मैंने क्या बताया? प्रेजेंट कितनी है? इतनी। ठीक है, अब इंक्रीज हो रही है, देखना ध्यान से, इंक्रीज हो रही है इसका मतलब पहले 15 थी, अब इंक्रीज हो रही है तो कितने से इंक्रीज होगी? 1 से, तो 16/15। ये 1 साल दोबारा से दूसरे साल सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है तो 16/15। सर ये कैसे आ गया? अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में इस मेथड से करके बताता तो 1 मिनट रुकना ज़रा। अब मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन ही दोबारा लिया, आपको रेशो से भी करके बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। पहले साल कितनी इंक्रीज़ हो रही है? 20%। तो 20% होता किसके बराबर है? सर 1/5। इसका मतलब अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 6, तो 6/5 नई रेशो बन जाएगी। दूसरा क्या हो रहा है? 25% से इंक्रीज़। सर 25% कितना होता है? 1/4। अगर पहले सर 4 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 5, तो 5/4। इसका मतलब सर 3600 थी, 1 साल में 6/5 बढ़ी, अगले साल में 5/4 बढ़ी। 5 से ये गया 6 से, 4 से ये गया 900, तो कितना आ गया? 5400। वाह सर, ये तो रेशो से भी आ गया। तो रेशो से हर एक क्वेश्चन निकलता है। तो रेशो से समझ आया क्या करना है? कितना था वो नीचे, कितना इंक्रीज़ हुआ वो ऊपर कितना था वो नीचे, कितना इंक्रीज़ हुआ ऐड करके ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे कितना होता है? ये 1/15। तो था कितना? 15, 1 इंक्रीज़ हो गया क्योंकि 1 था तो 1 इंक्रीज़ हो गया, कितना आ गया? 16/15। ये आया फर्स्ट ईयर में, ये आया सेकंड ईयर में। हाँ सर समझ आ गया। अब समझ आ गया तो ये कटेगा, 15 इंटू 15 225, तो 225 इंटू 1 225 और ये आ गया 100। 16 इंटू 16 256 और 2 0, तो ये पॉपुलेशन होगी एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अगर आपको इसको करना होता किस मेथड से, कि एक बार इंक्रीज़ करूँ पहले मैं, फिर दूसरी बार इंक्रीज़ करूँ, तो लगे रहते इसी क्वेश्चन पे, तो नहीं हो पाना था ये। ठीक है, तो ये शॉर्टकट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको लेक्चर जो है वो पसंद आ रहे हैं, लेक्चर अगर पसंद आ रहे हैं, पढ़ाना अगर पसंद आ रहा है, तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जो है आपके दोस्तों के साथ वो कर दो। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग जो है खासकर JNK वाले बच्चों के लिए इतनी आसान बना दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा आपको कि हमने सिलेबस पढ़ भी लिया, हमें कंसेप्ट आ भी गए, क्वेश्चन भी निकलने लगे हैं, लेकिन वो इंटरेस्टिंग भी बना दूंगा, ऐसे बोरिंग नहीं बनाऊंगा। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी सर, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
सर फर्स्ट ईयर में इतना इंक्रीज़ हो रहा है, ये सर क्या गंदी गंदी परसेंटेज दे दी सर आपने, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये तो हमसे छूट ही जाएगा, ये क्या करेंगे, इतने गंदे क्वेश्चन तो आते ही नहीं हैं सर। सिखाना मेरा आपको काम है। जब मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, अब आपको देखो ये इतना गंदा क्वेश्चन भी आपको कितना आसान लगता है। कैसे सर? 16 2/3 सर, ये तो मैंने पहला लेक्चर स्किप कर दिया था सर, सॉरी, कोई बात नहीं, स्किप कर दिया था तो फिर से देख सकते हो जाके। 16 2/3 कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, 16 2/3 कितना होता है? 1/6 होता है। सर 37 1/2, ये तो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में कराया। 37 1/2 कितना होता है? 3/8 होता है। क्यों? जो परसेंटेज हमको नहीं पता होती है, मैंने क्या बोला, फिर से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? 37 इसको ब्रेक कर सकते हो 25% प्लस 12.5% में। 25% आ गया 1/4, 12.5% आ गया 1/8। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। अब सर 57 1/7, ये भी हमको पता नहीं है डायरेक्ट परसेंटेज, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50% प्लस 7 1/7%। हाँ सर लिख सकते हो। 50% 1/2, सर ये हमको फिर से भूल गया, 7 1/7, तो ये होता है 1/14। जब मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करवाई थी उस समय मैंने पढ़ाया था सारा, आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया तो नहीं आएगा। तो ये कितना किसके बराबर हो गया? 14 + 2 डिवाइडेड बाई 28, ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 28, 4 × 7, 4 × 4, तो ये बना 4/7। अब ये तो आया, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई। अब क्या बोल रहा है वो कि पॉपुलेशन कितनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, पेन चेंज करता हूँ एक सेकंड रुको। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 240000। अब वो इस परसेंटेज से इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब पहले कितनी थी? 6, अब वो 1 से इंक्रीज़ कर रही है तो 7/6। इसका मतलब दूसरे साल में पहले कितनी थी? वो 8, अब वो 3 से कर रही है इंक्रीज़ तो आ गया 11। अब सर तीसरे साल में पहले कितनी थी? 7, अब वो 4 से इंक्रीज़ कर रही है तो आ गया सर 11। अब देखो आपके लिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 7 से यहाँ 7 कट गया। 6 को मैं अगर देखूँ तो 6 × 4 24, तो ये आ गया। 8 से करूँगा तो 8 × 5 40 होता है, तो ये 5000 आ गया। 11 × 11 हो गया 121, 121 × 5000 आ गया। यहाँ से अगर मैं करूँ 5 1 10 11, तो ये आपका 5 × 5 आ गया ना, 5 10 का 0, 1 कैरी 6, और ये गलत यहाँ पे हो गया था, ये आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। अब यही क्वेश्चन अगर आपको निकालना होता उस मेथड से कि पहले मैं करता हूँ 16 2/3 कितना होता है, इसको इंक्रीज़ करूँगा, पहले परसेंटेज, पहले पॉपुलेशन है इतनी, फिर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा, इंक्रीज़ करके ऐड करूँगा, फिर वो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आएगी, फिर मैं 37.5% उसमें दोबारा ऐड करूँगा, वो दूसरे की परसेंटेज आएगी, फिर जो बनेगा दूसरा वाला उसमें मैं दोबारा से कितना 57 1/7% ऐड करूँगा, फिर मेरे पास आएगा थर्ड वाला, तो आपकी ज़िंदगी यहीं पर हो जाएगी। ये नहीं कर सकते। इतना मुश्किल क्वेश्चन करने का तरीका ये रेशो है। रेशो सबसे ज़्यादा इजी, आसान बना देता है क्वेश्चन को। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। आया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको और ज़्यादा क्वेश्चन अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई भी बुक ले लो, कोई भी ऑनलाइन कुछ नेट्स देख लो, वहाँ पे क्वेश्चन देख लो, पॉपुलेशन इंक्रीज़ पॉपुलेशन डिक्रीज़ के, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आशा मैं यही करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा पूरा। ठीक है, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ वो चीज़ कि हो सकता है मेरे परसेंटेज के लेक्चर, ठीक है, थोड़े बड़े हों, लेंदी हो बाकियों से, लेकिन मेरे परसेंटेज के लेक्चर में मुझे इतना यकीन है कि मैं डाउट जो है वो नहीं रहने दूंगा। आपको जो डाउट होगा, आपका डाउट जो है वो जड़ से खुद ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि आपका डाउट कुछ बचे ही ना। ठीक है, हाँ, अगर दूसरों का 20 मिनट का लेक्चर होगा तो मेरा 30 मिनट का हो सकता है, लेकिन बाकियों से बहुत ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। हो सकता है बाकियों के 2 लेक्चर हों तो मेरे 3 लेक्चर हों, लेकिन फिर वही चीज़ है कि आपको क्वालिटी चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। आपको फालतू कुछ बकवास यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। आया है तो नहीं, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। ठीक है, प्यार आप दे रहे हो, आपका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ठीक है, तो इसके साथ हमारी रीजनिंग भी सुबह चल रही है, वो भी जाके आप लेक्चर्स दे सकते हो। नंबर सीरीज़ हम लोग चल रहे हैं। अगला मैंने एक पोल किया था उस पे चैनल पे, तो बच्चों ने बोला था डायरेक्शन सेंस पढ़ाओ, तो अगला चैप्टर हम लोग डायरेक्शन सेंस जो है वो रीजनिंग में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका भी कोई टॉपिक ऐसा हो तो आप पोल में जाके वो वहाँ पे वोट कर सकते हो या फिर कमेंट में लिख सकते हो। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम में भी जुड़ो, अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू, बाय बाय।